नमस्कार, स्वागत है आपका। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्हें मुस्लिम महिलाओं को हक मिलने से दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं पति से गुजारा भत्ता ले सकती हैं, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके विरोध में आ गया है और शरीयत वाली दलीलें दे रहा है। फिर सत्ता में आपको विवादों वाली ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर से भी मिलवाएंगे, जिन पर पद के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। आज वो डिमांड लिस्ट भी देखिएगा जो पूजा खेड़कर ने ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही पेश कर दी। फिर चाय के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत चिंताजनक नोटिफिकेशन। जो चाय आप पी रहे हैं वो 100% शुद्ध है। अब इसकी गारंटी को लेकर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलावट वाली चाय पत्ती को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बजट से पहले एक अहम बैठक भी की है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और कई अर्थशास्त्री भी शामिल हुए। बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी केस को लेकर सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें कहा गया है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले। वैसे 2006 के रेलवे भर्ती पेपर लीक केस में एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। गैंगस्टर कोर्ट ने 2 विधायकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। ये विधायक हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बेदीराम और निषाद पार्टी के विपुल दुबे। हालांकि एमएलए बेदीराम का कहना है कि आरोप साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और पाकिस्तान को भारत ने एक बड़ा झटका दे दिया है। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने से इनकार कर दिया है। बोर्ड अब इसे लेकर आईसीसी से बात करेगा और मुमकिन है भारत के मैच अब दुबई या श्रीलंका में खेले जाएं। पहले 1 मार्च को लाहौर में भारत और पाकिस्तान का मैच होना था। सत्ता में आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ, ध्यान से देखिएगा। सवाल यह है कि देश में शरिया कानून का वजन ज्यादा है या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का वजन ज्यादा है? जो मुस्लिम अधिकारों की बात करते हैं उनको इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए या फिर सोचना चाहिए। इस सवाल की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का बुधवार का वो फैसला है जिसमें अदालत ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत यह निर्देश दिया था, लेकिन देश के कई मुस्लिम संगठनों और शरिया कानून की वकालत करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को यह निर्देश किसी कांटे की तरह चुभ रहा है। सत्ता में आज संविधान और कानून पर सवाल उठाने वाले धर्मगुरुओं से मिलवाएंगे। वैसे देश में कई ऐसे भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानने को तैयार हैं और इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो मौलिक अधिकार, संविधान और कानून के मुकाबले धार्मिक कानून को सबसे ऊपर बता रहा है। तलाकशुदा महिलाओं के गुजारा भत्ते पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून में दखल है। शरिया कानून का पालन करना संवैधानिक अधिकार है। गुजारा भत्ता लेना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। यह मुस्लिम मर्दों के साथ नाइंसाफी होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह फैसला शाह बानो मामले का रेपिटेशन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। जल्द बोर्ड की लीगल टीम इस मुद्दे पर बैठक भी करेगी। जितने भी कानूनी और संवैधानिक रास्ते हैं उनको अपनाया जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां हर धर्म का बराबर सम्मान होता है। सुप्रीम कोर्ट, संविधान, यहां के कानून सभी धर्मों से ऊपर है। लेकिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पर्सनल कानूनों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि शरिया कानून का वजन ज्यादा है या मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का। आज पूरे विमर्श का कांटा इसी सवाल पर झूल रहा है। किसी पक्ष का वजन ज्यादा है, क्या जायज है और क्या नाजायज है, इस पर बहस जारी है। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार तलाक से प्रताड़ित मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आए फैसले का मान क्यों नहीं रखना चाहते। आप सुनिए कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जो जजमेंट है ये बेसिकली शाह बानो का रिपीटेशन है। राइट। देखिए, हमारा मानना ये है कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मुसलमान शरीयत कानून से गवर्न होता है।
तो ये जो कानून है कि आप CRPC के तहत कहें कि एक औरत जिसको तलाक हो गई है, शरीयत ये कहती है कि उसको इद्दत की मुद्दत तक, इद्दत होती है 3 महीने 10 दिन, उस मुद्दत तक के ही नफ़ा मिल सकता है, या मेंटेनेंस मिल सकता है, एलिमनी मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस दिया जाए, ये शरीयत से कंट्रडिक्ट करता है। ये कि एक आदमी के साथ ज़िंदगी यानी रिश्ता ख़त्म हो गया, तो अब उस पर ये लायबिलिटी डालना कि वो ज़िंदगी भर उसकी गुजारा दे, ये कहाँ का इंसाफ है? कानून से कहाँ शरीयत में हस्तक्षेप हो रहा है, हम इसको जांचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके लिए हमारे पास में अवेलेबल प्रोविजंस क्या क्या हैं। शौहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज़्यादती होगी। जो मुस्लिम रीति रिवाज में है, मुस्लिम मामलात में है, मुस्लिम माशरे में है, उसमें ये तो है कि आप हक दें। हक वही होता है जब आप हक के हकदार हों। जब आप हक के हकदार होंगे ही नहीं तो वो माशरा आपको कहाँ से देगा, या वो शख्स आपको कहाँ से देगा? ये मुसलमान। ये बहस काफी लंबी चलेगी, लेकिन अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। आपको आज संक्षिप्त में यह जानना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य के बीच कानूनी लड़ाई से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल समद तलाकशुदा मुस्लिम महिला का पूर्व पति है। 15 नवंबर 2012 को मुस्लिम महिला ने पति का घर छोड़ा था। साल 2017 में महिला ने पति पर आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत शिकायत दर्ज कराई। 2017 में नाराज होकर पति ने महिला को तलाक दे दिया। 28 सितंबर 2017 को तलाक का सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। पति ने महिला को इद्दत की अवधि तक 15,000 रुपए का भत्ता देने की पेशकश की। महिला ने इस पेशकश से इनकार कर दिया। मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। महिला ने CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगा। यहां एक बात नोट कर लीजिए कि CRPC की धारा 125 अब मौजूदा वक्त में BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो चुकी है। 9 जून 2023 को फैमिली कोर्ट ने 20,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। फैमिली कोर्ट के फैसले को पति ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी। 13 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और हर्जाना 10,000 कर दिया। पति हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी तलाकशुदा महिलाओं को दूसरी शादी होने तक गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया। बुधवार को फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BB नागरत्न ने तो यहां तक कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके जॉइंट अकाउंट खोलें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मौलानाओं को तो चुभ ही रहा है, वहीं मुस्लिम महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं। बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए, तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। वैसे भी एक कॉमन लॉ होना चाहिए महिलाओं के लिए जो सबके लिए एक जैसा हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला किया है, ये वाकई में हक का फैसला किया है, बहुत अच्छा किया है। इससे आने वाले टाइम में दूसरी शादी या तीसरी शादी करते हुए 10 बार सोचेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ऐसे माएँ हैं जिनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे डिस्प्यूट है उनके साथ चल रहा। कई मर्द ऐसा सोचते हैं हमने इसको रखा है डिस्प्यूट पे, वहाँ से दूसरी शादी करते हैं तो उसको पूछते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुशी हुई है और हर मुसलमान औरत बहुत खुश होगी इस बात से और उसको सराहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है हम लोग के हक में दिया है, मुस्लिम औरतों के हक में दिया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। एक तरह से उन औरतों के लिए पर भी हुआ जो जिनको 3 तलाक दे करके छोड़ देते थे, भत्ता नहीं देते थे। तलाक दे देते, बात छोटी मोटी बातों पे तलाक दे देते हैं, उससे वो लोग डरेंगे जब हमारे लिए जो है ना मुसीबत खड़ी होने वाली है, हमें राहत मिलने वाली नहीं है। अच्छा कानून निकाला है, जो पहले हमारे सरकार ने ट्रिपल तलाक निकाला था उसी पर ही ये निकाली है। तो इधर डबल हो गया ना, एक तो
सोने पे सुहागा हो गया, जैसे कि देखिए जैसे लोग अब आगे डर रहे थे ट्रिपल तलाक से, अब वो डबल डरेंगे। इस पूरे मामले में एक शब्द का जिक्र किया गया है, वो है इद्दत। आपको बता दें कि इद्दत एक इस्लामी परंपरा है। इद्दत का पालन एक मुस्लिम महिला को करना पड़ता है। पति से तलाक होने या उसकी मृत्यु होने पर मुस्लिम महिला को इद्दत का पालन करना होता है। इद्दत की अवधि के दौरान तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी करने पर पाबंदी होती है। अगर किसी गर्भवती महिला का तलाक होता है तो वो विधवा होती है, तो बच्चे के जन्म के साथ ही इद्दत की अवधि खत्म हो जाती है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी उसके पूर्व पति ने इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता देने की पेशकश की थी, जिसे महिला ने इनकार कर दिया था और मामला अदालत तक पहुंचा। मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 39 साल पुराने मामले का हवाला देकर इसका विरोध कर रहा है। इसे शाहबानो 2.0 बताया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि आखिर आज से 39 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी चर्चा आज हो रही है, जिसका उदाहरण आज भी दिया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि शाहबानो एक 62 वर्ष की मुस्लिम महिला थी जिनके 5 बच्चे थे। शाहबानो को 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया। शाहबानो ने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत में अपील की। इसके बाद जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तब तक 7 साल बीत चुके थे। 1985 में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद भारत के कई मुसलमानों ने विरोध किया। उस दौर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई गई थी। पर्सनल लॉ के समर्थकों ने भी सभी प्रमुख शहरों में आंदोलन करने की धमकी दी थी। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला कानून के लिए एक कानून पास किया, जिसने शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उलट दिया। आपको आज यह भी जानना चाहिए कि जो कानून 1986 में लाया गया था और आज जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, दोनों में अंतर क्या है। मुस्लिम महिला कानून 1986 के तहत 90 दिन तक गुजारा भत्ता दिया जाता है। बीएनएस धारा 144, जिसे आप सीआरपीसी की धारा 125 भी कह सकते हैं, इसके अनुसार दोबारा शादी होने तक गुजारा भत्ता देना होता है। इस मामले में सिर्फ धार्मिक चिंगारियां नहीं है, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है। फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस, और मुझे लगता है बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की दुआओं का लिहाज है। आज का जो हम लोगों का रियलिटी है, हम लोगों के देश का, वो देख के एक औरत को मेंटेनेंस देना इसका जरूरत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये चीज लिए है। अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि तलाक की वजह क्या है। देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर हमारी पार्टी प्रतिक्रिया नहीं दी। जो उनके फैसले हैं वो सभी पक्ष स्वीकार करते हैं, इसीलिए सबको गंभीरता के साथ इस पर बातचीत कर दीजिए। न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने आज अपने निर्णय के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि इस देश का संविधान शरीयत की तुलना में श्रेष्ठ है और समता के आधार पर हर महिला को जो है वो मेंटेनेंस मिलना चाहिए। धर्मों के अलग अलग मानदंड हैं, हर धर्मावलंबी के अलग कायदे कानून हैं। बावत भी अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किसी धर्म विशेष महिला के संदर्भ में आया है, उनके रक्षा के संदर्भ में आया, तो न्यायिक निर्णय है, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो कानून है ये फौजदारी का कानून है और फौजदारी का कानून हिंदुस्तान में सारे नागरिकों के ऊपर लागू होता है। विदेशों में इस मुद्दे पर क्या कानूनी व्यवस्था है, इसे भी देख लेते हैं। फ्रांस में विवाह कानून 2006 धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित नहीं है। तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देने का दायित्व होता है। लंबी विवाह अवधि या बच्चे होने पर अधिक गुजारा भत्ता देना होता है। जर्मनी में तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता देना होता है। ये आय, जीवन स्तर, लंबी विवाह अवधि या बच्चों की मौजूदगी पर आधारित होता है। ये भी धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित नहीं।
यूके में मैट्रिमोनियल कॉज एक्ट 1973 है। इसमें तलाक के बाद पत्नी को स्पाउसल मेंटेनेंस का भुगतान करना होता है। यहां भी धार्मिक आधार नहीं है, बच्चे होने पर गुजारा भत्ता ज्यादा देना पड़ता है। इसी तरह अमेरिका में भी तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। कुछ राज्यों में मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्सनल लॉ के तहत भी फैसले होते हैं, लेकिन अगर कोई चुनौती देता है तो अंत में राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही अंतिम फैसला होता है।